लेला देख ले तू सबे कहत रहना कहे छोटू भैया तोहरे बुआ कैसे नाचत थी आज तक हम देखे ना देख ले लो देख कितना बढ़िया हमार बुआ नाचत। आलू वाले कहाँ गए नो आलू आलू वाले ठंडा है गेन बेचारो ठंडा है ठंडा सोई गेन देख ले पते हमार बुआ इतना बढ़िया नाचत बा बतावा वाला इतना निक के गावत हमार बुआ इतना निक के नाचत पंचो हमारी नाई क्यों मेहरारू नाच ले यार हमारी पुरवाली एक क्यों सहू गई नहीं बकाऊ नहीं काऊ गई ही पहली बात है सही बताओ थे पंचो हमार बुआ इतना निक के गावत इतना बढ़िया नाचत है जैसे टू कॉपी एकदम रंडी। ये शेरू सोनकर भैया जी की तरफ से 12 रुपया का पुरस्कार बुआ के डांस पे देते हुए प्रणाम करता हूँ। क्या बात है बहुत तेज चलबई करी थे अब है टक्कर हो जाते तालाब जाके बाहर आते हम जाए खेते में बाहर आए। अरे भौजी क्या आप देखा कई बात का ये हाथे में मोबिल ओबिल लेके घूम हां यही मोबिलवा ना तोरे मोहना में भर के एक ही हमारा भर से भगवा यहां से भौजी रे हां मोबाइलिया में केथा के दवाए है का रे सीमा बगले जियो अच्छा जियो हां बहुत सही बात है ए छोटू दे तू जानता है शादी का घर था अब भाग दौड़ में मैं बहुत थक गई हूँ ठीक है उसे तो चेहरा दिखा दो। हाँ और जो घर के थोड़े बहुत काम बचे हैं ना जाके वो तुम कर लो मैं आराम करूंगी और मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भौजी तू बैठा घर एक काम धंधा पूरा हम संभाल लेते थे। ऐसा ऐसा सोगा साले बगैर आम खाए रह जाते हैं। नंदो जी आप इस समय यहाँ मेरे कमरे में भाभी आप मुझे देख करके अपने कमरे में होपलेस हो गई। अचानक कोई भी देखता तो होपलेस ही हो जाता। घबराइए मत भाभी हम तो यूं ही चीफ मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमारी सरहद का कमरा है। वो क्या है ना कि मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। क्यों नहीं सोचोगी भाभी 2 साल तुम इंतजार करती रही कि पति जी आएंगे ये करूंगी वो करूंगी ये करूंगी तमाम सपने बुने थे लेकिन तुम्हारे पति आए जैसे हवा का झोंका चला जाता चले गए। छोड़िए सारी बातें ये बताइए उन्हें ट्रेन में सीट तो मिल गई थी ना। भाभी फौजियों की सीट रिजर्व सीट होती कंफर्म सीट होती है। तुम्हारे पति को सीट मिल गई लेकिन ये क्या क्या हुआ नंदोई जी? एक बार बताओ भाभी क्या
कि मुझे सीट कब मिलेगी यार। क्या बात है नंदो जी, आप भी कहीं जाना चाहते हैं? अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ। पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है, जन्नत हमारी दहलीज पर है, मैं कहाँ जाऊंगा भाभी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊंगा पागल, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। हमारे टीचिंग किए हुए छात्र कभी फेल नहीं होते हैं, सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो अच्छी बात है नंदो जी। बैठ जाओ अगर समझना हो तो। ठीक है। ये तेरी तिरछी नजर ने क्या उपमा अलंकार में लेके चल रहा हूँ। ये तेरी तिरछी नजर ने, ये तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार। पागल हो गए हो क्या? तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार डाला और जिगर में चुभे जैसे राड़ा का भाला। सीने से अपने लगा लो ये भाव, क्या पगलाए के है क्या भगवती गाड़े? तुम्हें देखने के बाद कौन सरवा होश में रहेगा यार? नहीं होश में नहीं है। वाकई में तुम्हारा बदन सरवा का जैसे पूरा डल्लफ वाला गद्दा है यार। अच्छा अब सीने से अपने लगा लो ये भाभी, अब पता नहीं कब आएगा मेरा फौजी वो साला। आज मैंने कुदरत की कारीगरी देखा यार। क्या क्या देखा? आंखें तो तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे सर्वा पूरा रामपुरी छुरा है। अच्छा लगता है मारुति कंपनी वाले ने कोई नई गाड़ी लॉन्च किया है, पेट्रोल कम लेती रफ्तार साली ज्यादा है। क्या बदतमीज! कैसे चुप रहूं क्यों भाभी? नहीं चुप रहेगा रे? ये जुबान एक ऐसी तवायफ होती है जो हर समय मुजरा करती है। अच्छा जिस समय मुजरा करना बंद कर दे इंसान की कहानी दी एंड हो जाती है। एंड होने दो, पहले मेरी बात सुन रे। सुन रहे हैं? हाँ गंदी बात जिन बोला करा भौजी। अच्छा नंदोई भगवती गाड़े चुपचाप भाग। कैसे लाइक भागब हम के लगे भगवती गाड़ी चुचका हम आवाज सुन रहे। जिगर तेरा छलनी वो तो पहले से है जाली। जिगर तेरा छलनी हो जाए कमीना। जिगर तेरा छलनी हो जाए कमीना, कर दूंगी सुन तेरा अब मुश्किल जीना। नहीं नीचे तुझे सा है दुनिया में कोई। यू आर राइट। मैं जब भी बोलती हूँ राइट ही बोलती हूँ। तुमने ठीक कहा भाभी। आप ठीक है कही थरे। मैं बहुत नीच हूँ वो तो देखते ही वाकई में भाभी। अनिश्ताई का तो हमने एक महाविद्यालय भी खोल रखा है भाभी। आना एडमिशन ओपन है। सबसे पहले अपनी बहन का एडमिशन करा। हमारे पास कोई बहन नहीं रे, अपने बीवी का एडमिशन करा। हमारी बीवी खुद संचालक है। तेरे खानदान में शायद शायद नीची भरे क्या रे? खानदान की बात मत कर, हमारा पूरा गांव नीच है। नीचे तुझे सा है दुनिया में कोई, हट के चला जाए अब सुन ले। बात भाभी हमारी सुनो ध्यान से
जिंदगी ये हमारी हवाले तेरे चाम आंखों का अपने जो तुम्हारे आंखों से जाम छलक रहा है भाभी, एक बार पिला दो यार। ज्यादा दिखाई देने लगा तुझे रे। जटाऊ गए आंखें दे गए। जटायु के जमाने का भी सारे युगों में मैं हूँ। कौन है रे तू? मैं तुम्हारा चहेता हूँ। चहेता? आशिक, यहाँ से लेकर नासिक तक चलूंगा लेके। जब कुकुर मुत्ता कहीं के। फिर गलत बात नहीं। अच्छा गला बनना ही भगवती गाड़ू चुचका हाउ। मोटकी रिश्तेदार है, समझा कर। तेरे कोढ़िया आजा गाड़े माटी दियाऊ ने चार काने चला जाते हैं। सुनो भौजी, हमारे कोड़ हो जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, तू जिन छोड़ू बस। जब माघ मेला लगे तो हमका लिया चलू, कंबल बिछाई दू और कहू जब आवत जात रही सब कह दू हमार भतार है इनके कोड़ हो गए बनका कुछ दे। अपने मेहरिया के लिए कह जाते भगवती गाड़े अपन बहिन लिया जा मेहर लिया जा गाड़े हमरे भता नहीं का हम तोरे संगे जाब रे। मेहरी के बात जिन कर ओका देखे मां समल धरती जरा छ तोरे संगे मा जूती न जाई है जा गाड़े। लातों के भूत बातों से न माने कभी। लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए भाभी जब लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं भाभी, तू देर करती है। लात मार, जूती मार, चप्पल मार, कभी कभार आंख भी मार। लातों के देवता बातों से न माने कभी, मार चप्पल से तुझको भगाऊंगी मैं। इसके काबूत सर पे तो तेरे चढ़ा आने दे फिर ननद को बताऊंगी। चला जा रे, नहीं आने दे ननद को, मैं सारी बातें बताऊंगी। चुप पागल, नहीं तो ननद की बात कर रही है ना। अरे ओका गुठुल्ली के ना 500 रुपया दे करके मैंने छिबैया बाजार भेज दिया है, समझी। कछारे में गई बे 500 रुपया दे करके उसको बाजार भेज दिया हूँ, और जब तलक आएगी ना तब तक मैं तुम्हारा पिंडा पार दूंगा। पिंडा? बलात्कार, रेप, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी गंगा उठा लूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। बदतमीज, मैं पति के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते तेरी इतियों का मुझसे बदतमीजी करेगा रे। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, कोई जरूर नहीं रे, मैं पाँव भी पड़ कोई एक रात की भाभी बात है, अगर मैं ससुराल में रह रहा हूँ तो रीजन तू है। अच्छा हुआ बता। एक रात मेरे पास सो जा भाभी, बड़ी दिल में तमन्ना थी बस सोने दे एक रात अपने पास चिपक कर, उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा हुआ बता दिया, लात मार के भगाऊंगी। और सोने का इतना शौक है ना तो जाके अपनी बीवी पास सो। चुप रहा पागल। क्या हुआ रे? उसके पास सोने का मतलब सड़ी हुई गदही के पास सोना। क्यों रे? तुम्हारी कसम उससे हमारा मन नहीं भरता, इतना गन्ना था। ए भाभी चुपे चुपे भगवती गाड़ू सट के खुसुर फुसुर बतियाबे है जा गाड़ू और गंधाता है। भाभी मान जा बात। नहीं मानूंगी। मान जा। क्यों मानू रे? सुधार रहा हूँ, सुधर जा वरना मैं बिगड़ जाऊंगा। अच्छा बिगड़ जावे क्या करबे तई? हाँ हाँ बलात्कार। क्या करबे? हम तो का जान से मार डाल। मर जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। और बोलो मार सकती हो लेकिन एक चुम्मा दे दो बस। चुम्मा लेने का इतना शौक तो जाके अपने बीवी का चुम्मा ले रे। उसका चुम्मा लेने का मतलब ऊंट का चुम्मा लेना। भाभी अगर मैं ससुराल में रह रहा हूं तो तू है इसकी वजह। और एक रात सोने दे भाभी, वरना सारी जिंदगी में तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। तेरी
तेरी औकात कहाँ रे, तू मुझे अभी रोकेगा? तुमने हमारी औकात देखा नहीं देखा भाभी। रे, कुत्ते से भी गिरा हुआ है तू। अगर तुमने अपने पास सोने न दिया हाँ, तो मैं तुमको सारी जिंदगी तुम्हारे पति के पास नहीं सोने दूंगा। चुप हरामजादे कुत्ते। तेरा जीना हराम कर दूंगा भाभी। इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। जब तू जिंदा रहेगा तब तू मेरा जीना हराम करेगा अभी कुत्ते। तुमने मौत को नहीं देखा भाभी। जब मैं पैदा हुआ था जब ही मौत ससुरी को मार के पैदा हुआ। अच्छा, तो आज तेरी मौत आई है। जो जिंदगी हमसे टकराती है भाभी, जब बदतमीज ऊंची आवाज में नहीं रे, जुबान खींच के गांठ मार दूंगी कुत्ते। गांठ मार चाहे आंख मार कोई बात नहीं है। जो जिंदगी हमसे टकराती है वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती चला है। जाए यहाँ से रे। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया, तो अब बताएंगे कि नफरत क्या चीज होती है। तू मुझे बताएगा रे हरामजादे। एक बात सुन लो भाभी, क्या रे? जवानी पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए रे, क्योंकि ये जवानी फूलों जैसी होती है। अच्छा, अभी फूलों को ये नहीं पता कि कल वो मंदिर में चढ़ाए जाएंगे कि अर्थी पे चढ़ाए जाएंगे। तू भौरा बन के आया भगवती गाड़ू चुचका हूँ। मैं ऐसा भौरा हूँ, जब तक तेरा रस नहीं चूसूंगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, रस चूस ही आई है तू। एक बात सुन ले भाभी, क्या रे? क्या कहत है बोल। इतनी सी बात पे आप इतना बिगड़ गए। हाँ, होलिया बिगाड़ दूंगा अगर हम बिगड़ गए। अगर मैं बिगड़ गई ना तेरा फेस कटिंग बिगाड़ दूंगी रे। फेस कटिंग की बात मत करो भाभी, और आज के बाद हो सके तो हमसे बच कर रहना, क्या करबे ही बता। क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूँ भाभी। नारियल नींबू दोनों फोड़ के ना तोरे मुहना में ठूस दे भाई जगह। नहीं मानेगी? नहीं मानू। नहीं मानेगी। काहे मानी रे? काहे न मनबे? काहे मानी रे? माने के पड़ेगा। काहे मानी रे? अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। मेरे भाभी के साथ ऐसा किस लिए किया, बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं। गारे निचवा उठाई गिरवा भंगी हुआ भगवती गाड़े हजा गाड़े चला जा भगवती गाड़े कौन हॉस्पिटल में तू साफ करा हुए भगवती गाड़ी भंगई करे हमारे भौजैया साथ में क्या करता है। भगवान, ये दुनिया में क्या हो रहा है प्रभु? इस काम सभा रमाईपुर में हमारा कितना मान सम्मान बना हुआ है, हमारे मान सम्मान में सब बैठे हुए हैं, वरना हम अपने घर चल जाते। ये भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा है प्रभु? अब तक औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन आज एक मर्द की लूटी जा रही। इसलिए हे मेरी अर्धांगिनी, हमसे मत पूछो, तू कुछ भी पूछना है उसी से पूछो, हमसे मत पूछो, हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। आते कद 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 लगाए हरे हां खड़वा इंजन की आए जानवर चलावत है कारे भगवती गाड़ी में थे गदगचा जी अब चलते ही पूछे ही हम पूछा तू बोले ना क्या बोलत बा? अरे ऐसे ने आज तो अब दाल में चढ़ गया है जगह बहुत तू गुमुर गुमुर बोलत बा। गुबुर गुबुर बोलता हम बोल रही अब क्या बोलत है? जगह बस बात जिन कर चलते ही पूछे कुछ तो करना है। आयो बा सुन सुनिए ना यार फिर मसम कलिए ही आओ। ए रमकलिए तो हर बाप मान नाम रखे रान भगवती गाड़ू हमार हाँ बाप का रखे नीचाऊ है जा गाड़ू हर बाप रखे रहना। और सुना कहा थे उसे पूछबे या समझ तो का चितना है ठीक बे कुछ बुआ बताए का मंगू सेब खियाए पान चला ओका चीजा चाहे जैसे होए हम उसे पूछब जरूर ना सुधरबे। हम आपका कहाँ सुधरब हम ना सुधरे तब सुधरब वैसे मान गया तोहरो भाई पे सोहर भा रहा हुए भाई मेहरार गोड़ पकड़ा है यार, तब का तोरे मौसी गोड़ पकड़ी सारे सुनिए जल्दी पट्टी पट्टा हो जाए। आओ सारे। भाभी माँ हाँ दीदी। बात क्या है कहानी कैसी है आप मुझसे बताइए ना। दीदी, मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया की इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भैया बारे में सोच रही थी कि 2 वर्ष बाद आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके, और मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चले गए। ये हरामजादा पता नहीं कब मेरे कमरे में आया, मैं अचानक देख चौक पड़ी। फिर मैं इससे बोली कि क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी, तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी, तो मैं बताऊँ मुझे सीट कब मिलेगी।
तो मैं सोची शायद ये भी कहीं जाना चाहता हो। फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी। जब मैं बोली कि हाँ चले जाओ, नहीं आने दो दीदी को, मैं सारी बातें बताऊंगी, तो ये हरामजादा बोला कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, मैं 500 रुपए दे के उससे मार्केट भेज दिया हूँ, आज मैं तेरा इज्जत लूटूंगा, बलात्कार करूंगा। अच्छा हुआ दीदी कि आप सही समय पे आ गई। ठीक है भाभी, मैं बात करता हूँ। का रे बन मनुष्य हुआ भगवती गाड़े नीचवा इतना उठाएगी निकल जावे, हम तो का जानत नहीं रहे। सन्यासी महाराज चला गया होता है अयोध्या, अनाज चला गया होता है बगले शीतला माई की वही अगरबत्ती सुलगाए होता भगवती गाड़ू तू। मंदिर में चला गया होता। हाँ रामकली, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है यार? अगरबत्ती हुई सुलगाए होता है। कर्म ऐसा करो कि जहाँ जाओ वहीं मंदिर बन जाए। अच्छा अच्छा, यही कर्म कर्म बढ़िया होना चाहिए बस। मंदिर में जाने से क्या मतलब है? कर्म बढ़िया करोगे तो मंदिर वहीं आए, भगवान वहीं आ अच्छा ही जाएंगे। मंदिर बनवाई आ रहे है, मंदिर बिगाड़ा ही आ रहे है। और सुनो रामकली, हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। सुबह सुबह बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ। सुबह सुबह बच्चों को कलम पकड़ाने की आदत सिखाओ, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू घंटे 2 घंटे की होती है और कलम की खुशबू पूरी जिंदगी की होती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है हमारे भौजाइये के साथ तू का करता है? शिक्षा देता है, हमार शिक्षा ले भी ना सब बैठा ना अच्छा, इतना क्यों टाइम नहीं है। हमारे भौजाइये पढ़ावता रहा तू, कोचिंग पढ़ावत रहा होकर। रामकली, जो तुम सोच रही हो वो नहीं है। हाँ बात ऐसा है कि शादी हुई, हाँ विदाई कराने के लिए रागनी बेटी को चली गई तुम। हाँ। उसके बाद बॉर्डर से तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया, वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो स्टेशन पर तुम्हारे भैया ने क्या कहा? क्या कहा? कि जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक जिम्मेदारी मैं और आपको सौंप रहा हूं। हमने कहा बोलो। कहने लगे जीजा जी 2 साल बाद आया, अपनी पत्नी के साथ में एक रात भी नहीं व्यतीत किया, इसलिए उदास अपने कमरे में बैठ करके रोती होगी, जा करके उसको समझा देना। हमने कहा नहीं भैया, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपकी पत्नी के कमरे में गया तो ये जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाते हैं। यही कहेंगे कि क्या बात है यार, तूफान सिंह साला अपनी सरहद के कमरे में क्यों जाता है? लगता है इसके साले की नियत नहीं से, इसका कैडर ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कहने लगे नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा भैया जब आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो मैं विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। आया देखा तो हकीकत में भाभी माँ अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। अरे तुम ही सोचो रामकली, क्या मैं इतना नीच निकल सकता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा? हाँ रे, इतना बड़ा नीचे इतना बड़ा कुत्ता है ना, तू कुछ भी कर सकता है हरामजादे। रे तेस जिन बतलावा कर भौजी, कहा ना बोली रे, ऐसा ही बोला। रज के मेहरारुअन का मन से नौकरी पा जाते, नात रिश्तेदार कुल भूल गया। हाँ तो हो मेरा नुआ का मन से धुए नौकरी करा रहा है तो चले ना दो सीजन लुटवा भगवती का क्या लात मराओ यार रे है जगाड़े। हे आए गए नाटे ग्राम सभा ये रमईपुर वाले कहे छोटू बहुत नंदोई देखे लेकिन एक भौसड़ी वाले खेत काहे गाना वाले गरियावत आया देखा तो भाभी रो रही थी। हमने भाभी कहा भाभी आप क्यों रोई है? कहने लगी नंदोई जी हमारी किस्मत फूट गई। हमने कहा आप कौन से मिट्टी की बनवाई थी किस्मत जो आपकी फूट गई? ताले वाली माटी से। अरे सुनो पहले। हमने कहा क्या क्या बात है? कहने लगी नंदोई जिस पति का मैं 2 साल से इंतजार करती रही, मेरा पति नीच कुत्ता कमीना। क्या बदतमीज, मैं पति भी से भी शब्द बोला ना, हालांकि मैं हटा तेरी जुबान खींच लूंगी कुत्ते। ऐसा यहाँ करके बोला रे। चुप रहो भाभी, मैं बात कर रही हूँ। क्या क्या बोले जा रहा है? मैं अपने पति को ऐसा कुछ बोलूं? बात कर रही, बात करने दीजिए। सावित्री खड़ी रहो रे। भाई पहचाना अब सती के पांव पड़ा। रामकली कहने लगी नंदोई जी एक बात पर मैं चुप रहूंगी। हमने कहा बोलो। कहने लगी दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे और अंदर ही अंदर पति और पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे। तब तो हमारा दिमाग खटक गया रामकली। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती है, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष पत्नी ये सब ना विश्वास हो सबके लाई ले का की अद्धा
एक कच्ची पकड़वा खून दे तब जान जाई पतली बढ़ता है पगला हम तो का मार की जिंदा रह सकी था। तू जितना कसाई है हम सब जानत है रामकली कहने लगा, ये आगे सुनील वीडियो, ये लैब वाले यूट्यूब चैनल वाले जो सामने लगाए हुए हैं, एक 51 रुपया देता है, कहाँ तो का तो गौ साला में रह चाहे 51 रुपया। कहने लगी नंदोई जी मैं एक बात पर चुप रहूंगी, आप मेरी बात मानिए तो हमारे साथ रहिए। हमने कहा नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीचवा रे है नीच, हम नहीं रही हमका कहीं हमारे का दिया है उंगली दिखा जवन ऐसे इशारा की हम इशारा करते जवन जवन बात कहे हमार करे जैसे समन कटत हुए आज। रोया चिन कहने लगी नंदोई जी नहीं बात मानोगे तो मैं यही कहूंगी कि मुझको 500 रुपया तो कम से कम दे दो। भिखारी कहीं का, मैं तेरे से पैसे मांगूंगी रे, मेरे पति खुद जॉब करते हैं, भिखारी कहीं का। एक बात सुनो भाभी, का सुनाओ मेरे रूप और रुपए पे ज्यादा घमंड नहीं करना क्या चाहिए। करा था? ना तो सब दिन साला रूप रहता ना रुपया रहता। सब जाना था भिखारी के पैसा ना मिलता, हाँ। तो उसे पैसा मांगा बे कुकुरा। कहने लगे हम कहा कि 500 रुपया था, हम अपनी पत्नी को दे दिए, वो बाजार गई है, वही पैसा नहीं दे रहा था, पैसा मांग रही थी, तू आई ना, देखो मेरा गला है राम। तू हमारी बात सुना, तू हमारे पास सारा सामान पैक करा, फलाने मारा भगवती गारे कुकुर मुत्तवा तो के रह जरूरत ना बाप हम बोरिया बिछा दो, निकल तुरंत यहाँ से। सामान पैक कर, फलाने ससुरारी अब ना रही। मारा उरे तो के रह ना दे रे कुकुर मुत्तवा है जगह रे। ए अपन में हरा कापम कहीं रख रे। एक बात सुन ले फूफा, है जगह रे। अगर एक बात सुन ली, अगर तेरे घरे तू न रहबा तो हम हूं ना। काहू हुई के संगे चला जा बेटा, भगवती गारे। इसी बात जा का भगवती गारे, क्या सामान लइया हवा हवा भगवती गारू नाही का हमा बता रे। चल साथ सुन रहा है, सामान लिया है कि नहीं पूरा है? पूरे सामानवा भरे तो हर पायजामा कुर्ता पैंट शर्ट चड्ढी बनियाने कुल भरी है। बनियान दिखा साले, झूठा साले नहीं तो सामान साले भूल गए हो बेटे। जा, अरे बाप क्या यार फूफाई बतावा, कब से तू ये वाली बनियानी पहरी लागे? जब से तोहार मौसी छोड़ दे तब से पहले लगे एका एका दे सुनील ले जाए महेंद्र खिए पहुंचाए दी ना हुए मार दंगा हो जाए, हम ओने पूछो। हट हमार मुंह खराब हो गया। इनका बता कहीं है का रे का करे हमा बता तू बहिर रखे में खेत कियारी कोर्ट कचहरी को देखा, अब इनका राखी तब ठीक है। हमें बताना है तेरा खबरे चुचका हवा घोड़ा से मोहलाई का रे हमसे कोनो काम कहू जिन मंगल बहु भगवती गारू खपटहाऊ हजा गारू जब तक हमारे घरे में रहबे तक टाठी बसस का उबे चुचकाऊ हो हजा गारू तब तक तो के घरे काम करे पड़े रे। करबे कैसे लगता है करबे तो बाप करे रे राखी न पाऊ ते अपन मेहरा कपम बहिर राख रे कला तुम्हारा यही रहे चलाई जा भगवती गारू। हेलो हाँ स्वामी जी क्या आप आ रहे? अच्छा अच्छा रुको बात करा रहे। देखो इतना चटका मटका बिना फलाने ससुर कोनो काम ना फलाने ससुर ऐसे है भैया हम कहते ही मोबाइल में तो हम दे सकत रहे हम कहता है पिछवा हाथवा कहीं कहे खड़ा हम रहे। कहते अगवा कान से हम भीख मांगा। अरे भिखिया ही मांगे होता भीख मंगा राम तब ठीक रहा। हेलो हाँ 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 भैया हाँ आप बॉर्डर की देख रेख करिए, हम घर की देख रेख कर रहे हैं। क्या हाँ? आप आ रहे हैं क्या? ठीक है आदेश करिए।
अच्छा ठीक है, मैं स्टेशन पे आ रहा हूँ, दे दो, पराई नार को नहीं छूता मैं। के छुआवे मत छुई यार तार हाथ काट ले हम। किसका फोन था? अरे बता रे खून है और क्या कराए। अच्छा जाता भैया के लिया ही आवे। अब जाए पर भी गए तो हाँ भाई है कहा। अच्छा जा, लेकिन ये सारी बात बताया जी। रामकली तुम मुझे इतना नीच समझ रही हो। हमने ना समझत रहे, लेकिन अब समझे लगे कितना बड़ा नीचा तोहार है। माछ हम नीच ना है, लेकिन हमका बनवे चाहता है। वो आज का ना है, हम जाना तो ही कितना दिन के नीचे है तू। की जाता जो कुछ हुआ इसे वर्तमान काल भविष्य काल नहीं भूतकाल। ए भूतरा कर मार देखी था लेकिन हमें बुखार हो गया। भाभी हाँ दीदी। जो हुई अब बात अपने तक रखना, क्योंकि आपका मान सम्मान, भैया का मान सम्मान सब लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएगी भाभी। ठीक है दीदी, अगर आप कह रही हो तो मैं किसी कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ कल आप दोनों सीधे अपने घर चले जाना। ठीक है भाभी। छोटू बुआ बात हमारे कुछ समझे में नहीं आवत है रे। कौन बात सोन तोरे नहीं और बा। छोटू हाँ बुआ। जब से हमार भौजाई हमारे घरे में कदम रखे से हाँ रखे हैं। कितना हम गलती कही जात रहे, सही बात। आज तलक हमार भौजाई कब्बो ना थे राम कली हमारे घरे से चली जाए। ये बात तो सही कहा दिया बुआ, इतना दिन हम रात हो गया भौजी हमका भाई कभो कुछ नहीं कहे, झूठ कहे बोले। लेकिन छोटू हमार भौजाई गलत ना आई भौजी एकदम सही बाकी। तोरे फुफाऊ गलत ना आई कह सकी। भाई उनके विषय हम ना बताई पाओ। काहे से गांव देश में तनी हमारे भौजाई यहाँ हाँ। आज तलक की कब्बो ना आई कहे राम कली तोहार आदमी यह तरीके हाँ के। यहाँ कहाँ यहाँ तरीके हैं। लेकिन छोटुआ बात तो कुछ है जब हमार भौजाई इतना गुस्सा में। हाँ हाँ छोटू हमार बात मानता है। हाँ। चला जाते हैं हनुमानगंज बाजार, उका करे। नीला ड्राम अरे लेके बाप रे, आओ उका होए। और आधी बोरिया सीमेंट लेके आओ। अच्छा तो आयास इनके सबके पीछे पड़ जाओ। क्या है सीमेंट? आयास इनके सबके पीछे पड़ जाओ। अच्छा इनके सब पीछे पड़ गए, हमार जीव डिराई कर लागत हमारे पीछे आए पड़ गए। कौ जने कमी पाए ने ऊ कटान काटब हाँ। आ काट के जमाई देव इनके छठी के दूध याद आए। एक बात सुन ले बुआ, देख हम खरहा के लड़का है, खरे खर हम बोली थी बहुत साफ बात है। खरहा के लड़के ना सियारे के लड़के है, बैग भगवती गाड़े हाय मतलब ना समझते है। खर बाप के लड़के है। हाँ मुछंदर बाप के लड़के है। हाँ। देखा बुआ कहा कि आपकी बात कहा, खर्रा चाहे गोली लगे चाहे छर्रा, तू बात माना चाहे ना माना, हमका तो ऐसा लागत कि फुफुआ साथ छीनरा। करे भगवती गाड़े जब तोका शंका हो रही पहले का है हमका नहीं बताए। आखिर तही सोच, हाँ 15 साल तोर बिया भय भवा, भाई भवा 15 साल में अब तक फुफुआ तोरे को लड़का ना हुआ। भगवती गाड़े